नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कैसे काम करता है और हम कैसे अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये सोच की कहानी है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि उनके दो पिता थे। एक उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की कमी रहती थी। रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास पैसा था और वो फाइनेंशियली बहुत मजबूत थे। दोनों की सोच अलग थी और यही सोच उनकी जिंदगी का रास्ता तय करती है। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और सुरक्षित जीवन जियो। रिच डैड कहते थे कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। पहला सबक यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं। वे नौकरी करते हैं, सैलरी कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। इसे रैट रेस कहा जाता है। इस चक्र से बाहर निकलना ही अमीर बनने का पहला कदम है। अमीर लोग अपनी आय के नए स्रोत बनाते हैं, जैसे कि बिजनेस, निवेश और पैसिव इनकम। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, शेयर बाजार में निवेश, बिजनेस या डिजिटल प्लेटफॉर्म। लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे ईएमआई, महंगी गाड़ियां और ऐसे खर्च जो सिर्फ दिखावे के लिए किए जाते हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब या मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। तीसरा सबक है फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल और कॉलेज आपको नौकरी करना सिखाते हैं, लेकिन पैसा बनाना नहीं सिखाते। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको खुद सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। इसमें इन्वेस्टिंग, अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग और मार्केट अंडरस्टैंडिंग शामिल है। यह ज्ञान आपको दूसरों से अलग बनाता है। चौथा सबक है डर और लालच को समझना। बहुत से लोग पैसा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा। दूसरी तरफ जब पैसा आता है तो लालच बढ़ जाता है और लोग गलत फैसले ले लेते हैं। अमीर लोग इन दोनों भावनाओं को कंट्रोल करना जानते हैं और सोच समझकर फैसले लेते हैं। पांचवा सबक है कि नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप नई स्किल सीखते हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप, तो आप अपने लिए नए मौके बना सकते हैं। छठा सबक है माइंडसेट का। गरीब सोच कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अमीर सोच कहती है कि मैं पैसे कैसे बना सकता हूं। यह छोटा सा फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सातवां सबक है पैसिव इनकम बनाना। एक्टिव इनकम में आप काम करते हैं और उसके बदले पैसा मिलता है। पैसिव इनकम में आप एक बार मेहनत करते हैं और लंबे समय तक पैसा आता रहता है, जैसे कि रेंटल इनकम, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन या इन्वेस्टमेंट्स। आठवां सबक है टैक्स सिस्टम को समझना। अमीर लोग टैक्स रूल्स को समझते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। वे कंपनियां बनाते हैं, खर्च को सही तरीके से मैनेज करते हैं और अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, जबकि आम लोग पहले टैक्स देते हैं और फिर खर्च करते हैं। नौवां सबक है अपॉर्चुनिटी को पहचानना। बहुत बार मौके हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अमीर लोग हर समस्या में अवसर ढूंढते हैं, जबकि गरीब लोग हर अवसर में समस्या देखते हैं। 10वां और सबसे जरूरी सबक है एक्शन लेना। सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो कुछ भी नहीं बदलता। अमीर लोग इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, जबकि गरीब लोग परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता है और ईएमआई में फंसा रहता है। दूसरा व्यक्ति अपनी सैलरी का एक हिस्सा निवेश करता है और धीरे धीरे एसेट्स बनाता है। कुछ साल बाद पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच जाता है। इस किताब का असली संदेश ये है कि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि सही सोच और सही फैसले लेना जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से निवेश करते हैं, अननेसेसरी खर्च से बचते हैं, स्किल्स सीखते हैं और एसेट्स बनाते हैं, तो आप भी अमीर बन सकते हैं।
अंत में एक बात याद रखिए कि इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं। इसलिए आज से ही अपने पैसे को काम पर लगाइए और एक बेहतर भविष्य बनाइए।